सभी भाइयों को जय सिया राम। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया कि माता सीता हनुमान जी को अपना चूड़ामणि देती हैं निशानी के रूप में, साक्ष्य के रूप में, ताकि राम जी को यह विश्वास हो जाए कि हनुमान ने सीता की खोज कर ली है। और हनुमान जी उसके बाद आने लगते हैं, परंतु उन्हें रावण पर बहुत ही क्रोध आया हुआ रहता है। इसीलिए और वे अपने मन में सोचते हैं कि शत्रु से युद्ध लड़ना है, शत्रु को परास्त करना है, तो उससे पहले शत्रु का शक्ति कितना है यह जानना परम आवश्यक है। तो हम तो ऐसे जा ही रहे हैं, जाते जाते पहले इस रावण का क्या समर्थ है, क्या शक्ति है, उसको जानना परम आवश्यक है। और इसके लिए उन्होंने मन में तरकीब सोची कि कैसे रावण की शक्ति का मूल्यांकन किया जाए, कैसे रावण की शक्ति के बारे में जाना जाए कि कितना इसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। और ऐसा सोच करके हनुमान जी अशोक वाटिका के फल को खाने लगते हैं, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगते हैं, विकराल शरीर धारण कर लेते हैं। इससे राक्षसियों में उथल पुथल मच जाती है और वे समाचार जाकर के रावण को सुनाते हैं कि एक वानर है, अद्भुत वानर है, जो पूरे अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है। तब रावण अपने सिपाहियों को भेजता है कि जाओ उस वानर पर अंकुश लगाओ। लेकिन हनुमान जी उस सभी सिपाहियों का विध्वंस कर देते हैं, उनका अंत कर देते हैं। तब किसी तरह से एक राक्षस बचता है, वह रावण को समाचार सुनाता है कि वह वानर हमारे अशोक वाटिका को तो तहस नहस कर ही चुका है, और जो भी सिपाही उस पर अंकुश लगाने के लिए गए थे तो उसका वध कर चुका है। यह सुनकर के रावण और भी क्रोध से आग बबूला हो जाता है और वह प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली को युद्ध लड़ने के लिए भेजता है। प्रहस्त नाम का एक राक्षस होता है, उसी का पुत्र का नाम होता है जम्बूमाली, जो बहुत ही वीर होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, और उसको परास्त करना अच्छों की बस की बात नहीं थी। प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली युद्ध लड़ने के लिए आता है और हनुमान जी से भयंकर युद्ध करने लगता है। वह गदा, तीर, धनुष, तलवार सभी का हनुमान जी के ऊपर प्रहार करता है, बाणों का वर्षा कर देता है। हनुमान जी को लहूलुहान कर देता है। तब हनुमान जी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और अपने एक मुष्टिका का प्रहार उस प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली पर करते हैं, जिससे जम्बूमाली मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका संहार हो जाता है। और उसके बाद रावण को यह समाचार सुनाने के लिए एक दूत फिर जाता है कि प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली का उस वानर ने अर्थात हनुमान जी ने वध कर दिया है। और इस तरह से हनुमान जी रावण के सामर्थ्य का, शक्ति का आकलन लगाना जारी रखते हैं, प्रारंभ रखते हैं। अब आगे की कथा हम लोग अगले दिन सुनेंगे। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि
जिस प्रकार से प्रत्येक राजा का कोई न कोई शत्रु होता है, और शत्रु नहीं होता है तो किसी न किसी कारण से शत्रु बन जाता है, स्त्री के लोभ में या जमीन के लोभ में, भूमि के लोभ में, राज्य के लोभ में। तो शत्रु को यदि हमें परास्त करना है, शत्रु को हमें विध्वंस करना है, शत्रु को सबक सिखाना है, शत्रु से युद्ध में विजय प्राप्त करना है, तो उससे पहले शत्रु का कितना शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको जानना परम आवश्यक है। जब तक आप शत्रु की शक्ति को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस पर कड़ा प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। जब आप उसके शक्ति को जानेंगे तभी आप अपना शक्ति भी बढ़ाएंगे और उससे ज्यादा अपना शक्ति रखेंगे, ताकि हम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। बाकी हम लोगों को भी यदि हमें लगता है कि हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का जो लोग शत्रु है, तो उसके शक्ति को समझ करके, जान करके, उसके शक्ति का आकलन करके हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है। हम सभी सनातनी हिंदू बांधवों को अपनी शक्ति को बढ़ाना है, सामर्थ्यशाली होना है, तब जाकर के आप सनातन धर्म के शत्रुओं का प्रतिकार कर सकते हैं और अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने मंदिरों की, अपने बहनों की, पुत्रियों की, पुत्रों की रक्षा कर सकते हैं और सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।